एपिसोड 5 मूरत और अहम का आमना सामना। मूरत ने जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पूरी बॉडी इस समय कांपने लगी। अहम की आंखों से आग झलक रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की। मूरत ने अपने आप को संभाला क्योंकि वो इस वक्त अहम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। अहम ने वहीं मूरत ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मूरत को इतना कॉन्फिडेंट देखकर अहम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मूरत बुरी तरीके से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पे जाहिर नहीं होने दिया। उसने गुस्से में कहा, और मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी और को पता लगे। अहम ने बिना किसी भाव के कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहूँगी, आई प्रॉमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। मूरत ने बोला, और तुम ये तब कह रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अहम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या? तभी मूरत को याद आया कि उसने यश ने अपने पापा को इस मामले को हैंडल करने के लिए कहा था। मूरत ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, तो तुमने मुझे पकड़ कर क्यों रखा है? मुझे जाने दो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, अहम ने बोला। उसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको ऊपर ले जाओ। उसके बाद दो आदमी आए और उन्होंने मूरत की बाजुओं को पकड़ लिया और मूरत चिल्लाई, लेकिन वहाँ पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अहम को कुछ याद आया और उसने उन आदमियों से कहा, रुको। वो आदमी अपनी जगह पर रुक गए। अहम ने आगे कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में ले जाना है। ओके बॉस। ये कहकर वो दोनों आदमी मूरत को वहां से लेकर चले गए। दूसरी तरफ मूरत के घर वाले मूरत को ढूंढ रहे थे और ऐसे अचानक से उनकी बेटी गायब हो गई। उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने मूरत के सब दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी ने भी मूरत के बारे में कुछ नहीं बताया। यश को जब मूरत के गायब होने का पता चला तो वो भी बुरी तरीके से घबरा गया था। उसको भी मूरत को ढूंढने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। उसके बावजूद भी उसे मूरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। दूसरी तरफ रात को अहम अपने काम से लौटा था। फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने बैठा तो एक 52 साल की औरत जो मूरत के लिए खाना बनाती थी, उसने कहा, बेटा उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। अहम ने जो हाथ खाने के लिए ऊपर उठाया वो हवा में ही रुक गया। वो सवालिया नज़रों से उस बूढ़ी आंटी की तरफ देखने लगा। तभी उस आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। अहम ने कुछ नहीं कहा और वो उठकर उस रूम की तरफ जाने लगा जहाँ पर उसने मूरत को रखा था। मूरत का दरवाज़ा बाहर से लॉक था, इसलिए अहम जो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया उसने देखा कि मूरत सिकुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अहम ने पूछा। मूरत ने अपनी नज़रें उठाई और अहम की तरफ देखकर उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैं कुछ भी खाऊं, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम यहाँ से कहीं भी जाओगी, इसलिए चुपचाप होकर खाना खा लो। मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूँगी, मूरत ने गुस्से में कहा। अहम को मूरत के ऊपर गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की से इतने नखरे नहीं सहे थे। अहम ने अपने मन में ही कह रहा था कि मूरत को अभी यहीं जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवरों और लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। इस बार अहम ने कुछ नहीं कहा, मूरत को अपनी बाहों में उठा लिया। आखिर क्या करने वाला है अहम और क्या चल रहा है मूरत के दिमाग में?
जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द। हमारी ये स्टोरी आपको रोज़ 7 बजे हमारी इस चैनल यानी